नमस्कार, मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हैं खबर विभाग। नौकरी और धंधा चलाते समय आपकी आमदनी की एक निश्चित धारा बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय करीब आता है तो चिंता बढ़ जाती है कि 60 साल के बाद कैसी होगी जीवन की सवारी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो घबराइए मत, आज से ही निवेश की आदत डालें, क्योंकि जितनी जल्दी आप निवेश करेंगे रिटायरमेंट के बाद उतना ही शानदार जीवन जी पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, जो 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में आपको हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। यह योजना आपके बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा का तोहफा देती है। अब सोचिए, अगर आप इस स्कीम में जल्दी निवेश शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी ज्यादा होगी। मान लीजिए अगर आप हर महीने सिर्फ 210 रुपए का निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र में आपको हर महीने 5000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करें और अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरकर बैंक में जमा करें। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा और फिर आपके आधार पर मंथली कंट्रीब्यूशन तय होगा। ध्यान रखें, इस योजना का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं और आवेदन करने की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कितने पैसे जमा करने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। 18 साल का कोई व्यक्ति अगर हर महीने 42 रुपए जमा करता है तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं 84 रुपए जमा करने पर 2000 रुपए और 210 रुपए जमा करने पर 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि आप हर 3 महीने या हर 6 महीने में अपना योगदान जमा कर सकते हैं और आपके बैंक द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध होगी, जैसा कि होम लोन या कार लोन की EMI होती है। इस योजना की एक और खास बात यह है कि योजना के तहत पेंशन पाने वाले की मृत्यु के बाद उसकी जीवन संगिनी को उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जमा की गई राशि नॉमिनी को लौटा दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात, अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जो लोगों के मन में अक्सर इस योजना से जुड़े सवाल होते हैं। पहला, क्या सेविंग अकाउंट के बिना भी APY अकाउंट खोल सकते हैं? जी हाँ, इस स्कीम के लिए सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा, मंथली कंट्रीब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है? तो आपको बता दें, पहली इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर यह तय होती है। तीसरा, क्या सब्सक्राइबर्स को नॉमिनी रखना जरूरी है? हाँ, नॉमिनी रखना जरूरी है। चौथा, अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट खोल सकते हैं? अटल पेंशन योजना का एक ही अकाउंट खोलने की इजाजत है। पांचवा, अगर अकाउंट में मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? मंथली कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। तो ये थी अटल पेंशन योजना से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।